फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। तो जैसे कि आपको पता ही है, हमारा मैथ सेशन है और मैथ सेशन में हम लोग जो है अब क्लास 10 रिवीजन चैप्टर कर रहे हैं, जो R6 है। R6 में हम लोगों ने 22 क्वेश्चन तक कर चुके थे और ये आज का जो सेशन है उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ईगल्स ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका जो एरिया दिया हुआ है आपका 600 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। तो गिवन में हमारा यही एरिया है, तो सरफेस लिख सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या क्या दिया? क्यूब का। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या आपका गिवन में क्या दिया हुआ है? इक्वल टू 600 मीटर स्क्वायर। ये हमें गिवन में दिया हुआ है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है क्या? तो 6L स्क्वायर होता है और 6L स्क्वायर का इक्वल टू कितना हो जाएगा? 600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो L स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 600/6 मीटर स्क्वायर। तो 6 से कितना हो जाएगा? 100। तो L स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 100 मीटर स्क्वायर हो गया आपका। तो L इक्वल टू 100, L स्क्वायर इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर होगा। तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा? √100 और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको पता हो गया है ना। अभी जो है ये √100 का कितना हो जाएगा? L इक्वल टू हो जाता है 10 × 10 मीटर स्क्वायर, है ना। तो L इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 मीटर और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं इसको, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द क्यूब इज 10 मीटर और यही आपका आंसर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 23 आपका ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है? क्वेश्चन, हाउ मेनी मेटल शीट्स ऑफ साइज 1 मीटर × 1 मीटर विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 14 मीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस 2 मीटर। मतलब इस सिलेंडर का जो हाइट कितना दिया हुआ है? 14 मीटर। यानी गिवन में हमें क्या दिया हुआ है? अगर हम ऐसे लिख सकते हैं कि गिवन में क्या दिया हुआ है? तो एक हाइट दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है हमें। तो हाइट कितना दिया हुआ है? HIGHT, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो है हमें दिया हुआ है, H जो है गिवन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 14 मीटर दिया हुआ है। और उसी का तरह रेडियस कितना दिया हुआ है? तो रेडियस मीन्स बेस का जो रेडियस, तो कितना दिया हुआ है? रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर मीन्स आर कितना दिया हुआ आपका? 2 मीटर दिया हुआ है। तो ये दो चीज़ आपको समझ में आ गया। अभी हमें क्या निकालना है? जो देखिए, हाउ मेनी मेटल शीट साइज, तो कितना मेटल शीट साइज होगा। तो इसके लिए आपको एक एरिया का जानना जरूरी कि कितना मेटल शीट होगा जो जिसका 1 मीटर और 1 मीटर उसका रिक्वायर्ड होना चाहिए। देखिए ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो मीटर × मीटर क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। और मीटर स्क्वायर, कभी भी स्क्वायर के बारे में आपका बात करें तो हमेशा एरिया का ही बात करते हैं। अगर ये 3 रहता, 1 मीटर × 1 मीटर × 1 मीटर, तो वो वॉल्यूम का बात करता है। तब हम उसको बोलते हैं M3 जो होता है वो वॉल्यूम होता है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 मीटर इधर, 1 मीटर, मतलब एरिया का जब भी 2 का रहे, पावर 2 रहे तो एरिया का बात करेगा, और पावर 3 रहे तो वो वॉल्यूम का बात करेगा। तो वॉल्यूम कब लगाएंगे? जब 3 साइज, मतलब एक होना चाहिए ब्रेथ, एक होना चाहिए हाइट और एक होना चाहिए लेंथ, यानी 3 आपको डायमेंशन देना होना चाहिए। अगर 2 डायमेंशन है तो एरिया, 3 डायमेंशन है तो आपका वॉल्यूम। ठीक है। तो अभी हमें क्या चाहिए? एरिया। तब एरिया जो है, टोटल सिलेंडर का एरिया कैसे पता करेंगे? तो जैसे निकाल सकते हैं हम लोग, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है?
2 पाई आर, आई थिंक आपको ये नहीं पता, 2 पाई आर ये आर प्लस एच होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको हम लोग बैठाते हैं। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7 और एक और वैल्यू होता है पाई का 3.14, ये भी एक पॉइंट वैल्यू होता है, इसी को तोड़िएगा तो ये भी निकल आएगा, लेकिन इतना लगाने का ज़रूरत नहीं है, हमें ये डायरेक्ट ये रखेंगे। ठीक है, और आर का इस पर वैल्यू है 2 + 14 और ये जो है मीटर, मीटर क्या हो जाएगा इधर में मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इधर में भी क्या दिया हुआ है, रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको सॉरी यहाँ पर रेडियस वैल्यू नहीं दिया मैंने, यहाँ पर भी होगा क्या 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 2 कितना हो गया 4 × 4 × 8 2 8 × 4 × 2 8, ये हो गया। और इधर में 14 2 16 16 हो गया और ये मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अभी देखिए और नीचे में क्या बचा हुआ है 7 बचा हुआ है, तो इतना आपको पता चल गया। आप चलिए देखते हैं नीचे में, तो ये कितना निकले 88 × 16/7 मीटर स्क्वायर। अभी हमें इससे इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये देखिए ये दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए देखते हैं। 16 से 8 बार में पढ़ेंगे तो 16 × 8 कितना 16 8 कितना आ जाए आपको, यहाँ से अगर आप नहीं जानते तो यहाँ पर देखिए 88 × 16 आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई आप अगर इधर से करते हैं तो 16 8 हो गया, 8 से इधर में 16 8 100, तो ये आपको 140 आपको हो जाएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही किया, आप ये सिंगल से भी कर सकते थे। कितना आ गया 1408/7 मीटर स्क्वायर। अब इससे इसे डिवाइड देना है, तो देखिए इसको इससे अगर आप डिवाइड देते हैं तो देख लेते हैं यहाँ पर कितना आता है। देखिए 1408 है ना, तो यहाँ पर देख लेते हैं 7 से यहाँ पर कितना आ जाए 2 बार में 14 हो गया, कट गया ये 0, यहाँ पे कितना आ गया 0। अब ये 0 8 8 2, जब 2 नंबर एक साथ जब आए तो एक यहाँ पर क्या आ जाता है 0 आ जाता है, और 7 एकम 7 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर कितना क्या 0.1, यहाँ से समझिएगा। अब यहाँ पॉइंट दे देते हैं, एक पॉइंट देने के मतलब यहाँ 0, तो फिर 7 का कितना बार एक बार पढ़ेंगे, यहाँ पर आ गया 7 3 आ गया, फिर से 7 चौक 28, यहाँ पर ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये कितना आ रहा है 201.14 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्या है कि टोटल सरफेस एरिया का ये सिलेंडर का ये फॉर्मूला है। अभी देखिए क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है वो हम देखेंगे। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि हाउ मेनी मेटल्स, कितना मेटल शीट चाहिए, कितना, वो भी 1 मीटर और 1 मीटर वाला चाहिए, कितना मीटर चाहिए। ठीक है, तो इसका एरिया सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा। देखिए मेटल 1 मीटर और 1 मीटर साइज़ का ये दिया हुआ है ना, तो इस हिसाब से हम लोग उस मेटल का पहले एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ द मेटल शीट, एरिया ऑफ द मेटल शीट इक्वल टू कितना दिया 1 मीटर और इंटू 1 मीटर ये दिया हुआ है, और मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और जबकि हमें कितना ज़रूरत कितना, ये टोटल इतना हमारे पास एरिया इतना है, और है इसका कितना है मेटल का एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसको कितना डिवाइड, अगर 1 मीटर स्क्वायर से इसको अगर डिवाइड दे दे तो हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। तो निकाल सकते हैं नंबर ऑफ सीट्स रिक्वायर्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा 201.14 मीटर स्क्वायर बाय 1 मीटर स्क्वायर। देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा 201.14। अगर इसका देखा आगे तो और निकलते जाएगा, तो कितना देख लेते हैं। अगर इसको हम करें तो यहाँ पर देखते हैं 7 चौक 28 होगा, यहाँ पर कितना हो गया 28, ये 2, फिर ये इतना 7 या 21, मतलब ये निकलते हुए जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना निकल के आ गया अपना पास 201.14, और ये क्या है आपका नंबर ऑफ़ सीट्स है जो ज़रूरी है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ सीट्स क्या हो सकता है, पॉइंट में तो होगा नहीं, तो अगर अप्रॉक्स का बात हम करें तो रिक्वायर्ड, यहाँ पर देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेटल सीट्स कितना हो जाएगा 101 है, पॉइंट है तो हम सीधा अप्रॉक्स मान लेते हैं 202, और ये क्या कर लेते हैं अप्रॉक्स में, ये अप्रॉक्स है। ठीक है, और यही आपका आंसर भी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। रोपिंग अ पेपर ऑफ ब्रेथ
14 सेंटीमीटर। एक पेपर है उसको गोल किया जाए, एक गोल करने पर मान लेते हैं एक पेपर है, इसको गोल कर देता है ऐसे करके, ठीक है, गोल कर दिया। सिलेंडर ऑफ रेडियस 20 मीटर, मतलब उसका जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस दिया हुआ है आर 20 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है, हाइट का जो बात किया जाए, ये हाइट, इसी को हाइट ही मतलब ये ब्रेथ का मतलब, इसका ब्रेथ का मतलब ये हाइट है, ठीक है। और उसका हाइट कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपका कितना 20 नहीं, ब्रेथ 14 मीटर, और इसका रेडियस है आपका 20, आर वैल्यू इतना दिया हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो इसका सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, कुछ है नहीं, चलिए देख लेते हैं। पहले हम लोग हाइट ले लेते हैं, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब h इक्वल टू कितना दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। और उसके बाद रेडियस, द रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर मीन्स r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, इतना तो आप सीखेंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है। तो किसका क्या हो जाएगा 22/7, आर कितना है, आर का वैल्यू देखिए 20 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 टाइम्स, मतलब आर स्क्वायर है तो 20 × 20, और एच कितना दिया हुआ 14, तो 14 लिख दिया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, तो 7 से कट जाएगा ये कितना 2 टाइम्स, तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना आ जाएगा 2 × 2 4, 4 × 2 8, तो यहाँ पर आ गया 22 × 8 1 2, तो 2 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा, और सेंटीमीटर क्यूब, तो कितना 8 दूना 16, 8 दूना 16 17, 17600 सेंटीमीटर क्यूब, और यही क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा आंसर हो गया। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। नंबर 26 का और हम लोग देखते हैं, डिटरमाइन डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर, मतलब एक सेल 2 इसमें सिलेंडर होगा इसका मतलब, एंड हाइट इज इतना, डायमीटर ऑफ अनदर सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर, विच हैव मोर वॉल्यूम ए और बी। इसमें देखिए 2 सिलेंडर दिया गया है, मतलब एक सिलेंडर मान लेते हैं, ये यहाँ से हम लेकर चल रहे हैं, एक सिलेंडर ए है, एक सिलेंडर दिया हुआ और दूसरा सिलेंडर ए पर दिया हुआ है, ठीक है। मैंने दोनों सिलेंडर का यहाँ पर ड्राइंग किया हुआ है, तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ये बी है, 2 सिलेंडर दिया हुआ है। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर मतलब कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो है हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 14, h 14 r 7, फिर इसका जो है r कितना दिया हुआ है, आपको देख लेते हैं, सॉरी ये तो डायमीटर है ना, डी दिया हुआ है, डी 7 दिया हुआ है, यहाँ पर भी डी कितना दिया, डायमीटर ऑफ अनदर सिलेंडर बी 14, ये डी इक्वल टू दिया हुआ है 14, और इसका हाइट जो है एच जो है ये 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए देखते हैं उसका गिवन में जो दिया है उसे हम लोग लिख लेते हैं, है ना। तो सिलेंडर ए के बारे में हम लोग पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद दूसरा तो सिलेंडर ए, ठीक है, सिलेंडर ए के बारे में हम लोग पहले चर्चा करेंगे, इसका कितना वॉल्यूम आएगा वो, फिर उसके बाद सिलेंडर बी के बारे में करेंगे। तो ठीक है, तो डायमीटर पहले लिख लेते हैं, तो डायमीटर कितना दिया डी इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर, ऐसे लिखते हैं, डायमीटर ऑफ सिलेंडर मीन्स डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर मीन्स आर क्या होता है d/2, यानी 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, है ना। तो 7/2 का मतलब क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना, हाइट दिया हुआ है, हाइट कितना दिया होता है, हाइट ऐसे लिख सकता है, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर मीन्स एच कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ सिलेंडर में आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 14 सेंटीमीटर, तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई
r²h। तो इसका हो जाएगा आपका 22/7। आर का वैल्यू कितना है, आर है 3.5, यानी 3.5 इंटू 3.5 r², 2 बार लिख लिया। एच कितना है 14, 7 से कट कर देते हैं 2 बार में। और यहाँ पर क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अभी देखिए यहाँ से भी हमको मल्टीप्लाई करके निकालना है। तो कितना होगा 22 इंटू 35 इंटू 35। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, स्क्वायर है यानी 35 का स्क्वायर अगर आप देखिएगा तो हो जाएगा 5 इंटू 5 25, 3 इंटू 4 12। ये भी एक तरीका है। देखिए अगर कभी भी आपको स्क्वायर निकालना हो तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको रफली बता देता हूँ। तो 3.5 3.5 ये अगर देखना है तो ये काम कीजिएगा 5 इंटू 5 25। और ये 3 है, एक ज़्यादा करके कर लीजिए, 3 है तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 इंटू 4 12। ठीक है, और ये पॉइंट दी यही है उसका क्या हो जाएगा, जब भी लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर ऐसे निकाल सकते हैं। तो मैंने वैसे ही किया 12.25। अभी देखिए यहाँ पर 2 भी दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर 2 अभी बचा हुआ था। तो अभी देखिए कितना हो जाएगा देख लेते हैं, है ना। चलिए ऊपर था कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 22, यहाँ कितना 12.25 दिया हुआ है। तो 12.25 है और इधर में कितना दिया हुआ है 2 दिया है, इधर भी आपका 2 बचा हुआ है। तो यहाँ से कर लेते थे कितना जाएगा 44 इंटू 12.25 ये दिया हुआ। और ये क्या है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप इसको अगर आप सॉल्व कीजिए, अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको जो आंसर निकलेगा 269.5 सेंटीमीटर क्यूब, आपको ये आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये आप नहीं ऐसे कर नहीं सकेगा तो ऐसे करके कर लीजिए। देखिए 12.25 इंटू 44, इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे 4 पचे कितना हो जाएगा, 4 पचे हो जाएगा 20, 4 दूना 8, 2 10, फिर 12 चौक 48, 48 एक 49। ठीक है, फिर से देख लेते हैं 4, फिर से अगर वही हो जाएगा 494। ठीक है, तो यहाँ पर 0 0 9 9 4 13 और 4 1 1 5। आई थिंक ये जो है आपका गलत दिख रहा है ना, आपको ये गलत ही आपको आई थिंक ये कितना आ जाएगा देख लेते हैं। मैं ये सही नहीं किया लगता। यहाँ पर हो गया 9 और 9 4 13, 4 और 1 5, ध्यान से कर रहे हैं। ठीक है, ये 0 0, तो ये आपका आ जाएगा ये आई थिंक 539, ये नहीं आएगा 539 हो जाएगा आपका आंसर। ये हो जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अभी एक इसका अगर मल्टीप्लाई देख लीजिएगा आपको करके, यही आपका आई थिंक आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन सिलेंडर नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। तो सिलेंडर बी का देख लेते हैं। तो क्या दिया, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है, सेकंड का डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी 14 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा डी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद आपका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो ये आर हो जाएगा और ये आर दे देते हैं। तो आर कितना दिया हुआ है 7, सॉरी रेडियस कितना हो जाएगा 14/2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 7, 2 से कट गया तो 7 सेंटीमीटर। जिसका हाइट कितना दिया, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना दिया हुआ, हाइट ऑफ सिलेंडर 7 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस भी 7 हाइट भी 7। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r²h। तो 22/7, आर का वैल्यू कितना आ गया 7 इंटू 7 इंटू 7। तो ये 7 तक कट गया, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 7 इंटू 7। यहाँ पर से अगर ऐसे भी कर देते हैं 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, 154, फिर से 7 सेंटीमीटर क्यूब। फिर से अगर काट करते हैं तो 7 चौक 28, 15, फिर 7 चौक 28, 2, 7 5 35 36 37, 7 एकम 7, 8 9 10। तो ये आपका आ गया 1000 कितना आ गया 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें ये बताना है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है और किसका वॉल्यूम कम है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम देख लेते हैं वॉल्यूम ए का जो 4 सिलेंडर ए का, बी का कितना है 1078 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या आ गया वॉल्यूम आ गया। और उसी तरह वॉल्यूम सिलेंडर जो है वो किसका कितना आता है देख लेते हैं। दूसरा पेज में जो हम लोग बनाए हैं इसका कितना आया 500, ये 39 आया। तो ये सबसे पहले दूसरा से जो सिलेंडर बी है उसका क्या है गया, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है क्योंकि पहला का वॉल्यूम 539 है, दूसरा
दूसरा का 1000 क्या है 78 है। तो सबसे ये नॉर्मल सा बात है कि ये सेकंड जो वॉल्यूम है, सेकंड जो सिलेंडर है, ये वाला जो सेकंड सिलेंडर है आपका, वो आपका बड़ा है। ठीक है, तो चलिए हम लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिख दीजिए एक लाइन। क्या लाइन लिख सकते हैं हम लोग कि कौन सा सिलेंडर बड़ा है। देयरफॉर यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर B is more than volume of the cylinder A से ज़्यादा है, कौन B है। तो आप इस तरह आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 भी आपका कंप्लीट हो गया है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज इतना कितना 1.54 सेंटीमीटर क्यूब, जो हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है ना। उसके बाद एन डायमीटर जो दिया हुआ ऑफ द बेस 140 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो हमें गिवन है। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में हमें दिया हुआ है कि डायमीटर, सबसे पहले हमें ये देखना है कि डायमीटर कितना था, डायमीटर ऑफ बेस। तो डायमीटर से कितना दिया हुआ है, डायमीटर मीन्स डी इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका आर है, रेडियस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 140/2 सेंटीमीटर। ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 70। तो रेडियस हो गया आपका 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अभी निकालना, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। द हाइट निकालने के लिए एंड इसका वॉल्यूम दिया हुआ इतना, यानी हमारे पास ऑलरेडी वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 1.54 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें गिवन है पहले से। और हमें अच्छी तरह से पता है एक चीज़ कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो आपका होता है πr²h, और इसका वैल्यू दिया है 1.54 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू हमें कितना मिला 70 इंटू एच ही तो हमें चाहिए, हाइट ही तो चाहिए था हमें, तो एच मिल गया इक्वल टू 1.54 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें मिल गया। ठीक है, चलिए अभी आगे हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनाएं। अभी देखिए 7 से ये 7 कट गया तो कितना हो जाएगा 0। अभी हमें यहाँ पर कट तो ये हो गया, बट अभी देखिए क्या क्या मिला हमें, इसको इस साइड लेके जाते हैं। तो h इक्वल टू हो जाएगा 1.54। ठीक है, और ये जो नीचे वाला ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये नीचे क्या क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। ये आ जाएगा 22 इंटू 10 इंटू 70, और ये सेंटीमीटर क्यूब ही रह जाएगा। ठीक है, अभी हमें देखिए ये सेंटीमीटर कितना क्या था, ये यहाँ से सेंटीमीटर था, तो 2 सेंटीमीटर हमारा पास इधर से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर से ये क्यूब कट गया तो क्या बचेगा, सेंटीमीटर से ही बचेगा। अभी देखिए ये पॉइंट हटा तो नीचे में आ जाएगा 1, और ये एक 2 है तो 2 नंबर आ जाएगा इधर में। तो यहाँ पर हम पॉइंट हटा दिए जानबूझ के, है ना। अब देखेंगे काटने के खुटने में अच्छा रहेगा, मतलब h इक्वल टू 154 बाई कितना हो गया 22 इंटू 70 इंटू 1 2 3, यानी 1 2 3 3 2 0 आ गया, तो ये आपको पता चल गया है ना। अभी देखिए हम लोग काट कूट करेंगे और किस तरह करते हैं। तो 11 से पहले काटते हैं, 11 से 2 बार में है, और ये देखते हैं 11 से 1 4/11 चौका 44। तो यहाँ नहीं देखिए 14, ये भी इधर भी 14 बचा हुआ है। तो यहाँ से देखिए 2 से 7 बार में, फिर ये 7 से 1 बार में, 7 से 1 बार में, तो कितना निकल के आ रहा है h इक्वल टू 1 बाय कितना 1 2 3 4 4 0 है, तो 1 2 3 4, ये हमारा निकल के आ गया। और ये क्या है सेंटीमीटर में है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आपका आंसर भी यही हो जाएगा। तो हाइट जो है, हाइट ऑफ द, देयरफॉर हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर, यहाँ 1 होगा, सो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1 बाय 1 2 3 4 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 27 भी आपका कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ हम आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं।